समय 3 भागों में बटा होता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मन समय की ही गति है, समय और मन दो नहीं है। मन भी भविष्य और भूतकाल, कल्पनाओं और स्मृतियों में विचरण करता है, गति करता है। लेकिन मन की इस भूतकाल और भविष्य काल, इस गति में वर्तमान की एक सूक्ष्म सत्ता भी हमें नजर आती है, उसका हमें एहसास होता है। और वो ही पल आप सही मानिए आनंद के होते हैं, सुख के होते हैं। कहते हैं ना कि बंद घड़ी भी 2 समय सही बताती है। ऐसे ही मन भी अपनी इस गति में कल्पनाओं की और स्मृतियों की, भूतकाल की और भविष्यकाल की, इस सतत गति में सूक्ष्म रूप से एक जगह आते और जाते आती है, जहां पे मन वर्तमान में होता है। लेकिन वो इतना त्वरित होता है कि हम उससे अपना तालमेल बिठा भी नहीं पाते और वो गुजर जाता है। क्षण मात्र को ही सही, वही वर्तमान होता है, वही आनंद के, सुख के कुछ पल होते हैं। लेकिन हम इन्हें आनंद के पल नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें शाश्वतता नहीं है। ये अभी चुक जाएंगे। लेकिन ध्यान की वहां पे हल्की सी झलक है। जब हम ध्यान करने लगते हैं, जब हम ध्यान में बैठने लगते हैं, तो ये ध्यान के क्षण कभी कभी अकस्मात राह में चलते हुए, कोई कार्य करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए, किसी से बात करते हुए आप पर आशीर्वाद स्वरूप बरसते हैं। आपको एक आनंद की अनुभूति होती है। उस वक्त आप ध्यान में होते हैं, उस वक्त आप वर्तमान में होते हैं। और ये समय की गति का हिस्सा नहीं है, ये आशीर्वाद स्वरूप है। क्योंकि हमने सुबह ध्यान किया था, अपने विचारों को देखा था, अपने विचारों को जागरूकता के साथ, होश के साथ उनसे एक डिटैचमेंट और एक दूरी बनाई थी। अब ध्यान के वो पल जो कि हमने सुबह दिए, वो दिन में हमारा पीछा करेंगे, पीछा करते हैं और कभी कभी अकस्मात वो हम पर बरसते हैं। और ऐसी घटनाएं कई बार होती है कि आप वर्तमान में आ जाते हैं, आशीर्वाद स्वरूप मन होते हुए भी। क्योंकि अब आपने ध्यान के लिए सचेत रूप से कुछ करना शुरू किया है कि कभी कभी आपकी लीक लगती है, कभी कभी आप ध्यान में उतर आते हैं, कभी कभी आपके अंदर भीतर से एक ध्यान का, आनंद का वेगपूर्ण झरना फूटता है बेवजह। ध्यान में इसे सतोरी आना कहते हैं। और एक ध्यानी को जो कि ध्यान में सचेत रूप से गति कर रहा है, करीब करीब 30-40 हजार बार उसके पास ऐसे पल आएंगे जब तक कि वो पूर्ण ध्यान में अवस्थित ना हो जाए, उस पर यह आनंद बरसता है। वर्तमान भी मन का ही हिस्सा है, समय का ही हिस्सा है। क्योंकि क्षण मात्र को सही वो होता है। अगर ये वर्तमान के कुछ क्षण भी ना हो, प्रेम के, सौंदर्य के, सुख के, तो व्यक्ति इस मन से बहुत पहले बगावत कर चुका होता। इसलिए मन कभी कभी इस गति में थोड़ी देर ही सही विश्राम के पल देता है, ध्यान के कुछ पल देता है, वर्तमान के कुछ पल देता है। लेकिन ध्यान जब पूर्ण रूप से अवस्थित हो जाता है, भूतकाल, भविष्यकाल के साथ ही वर्तमान भी विदा हो जाता है। फिर आप कोरे शून्य बसते हो, सिर्फ आप होते हो। वर्तमान में भी थोड़ा सा मैं होता है, क्योंकि वो मन का ही हिस्सा है। लेकिन जब ध्यान पूर्ण रूप से आप पर आविष्ट हो जाता है, आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप, तो वर्तमान भी नहीं होता है,
तो आप भी नहीं होते हो। वहां पे समय नहीं होता, वहां पे मन नहीं होता, आप समय अतीत होते हो, समय के पार की एक घटना होते हो जहां पर आनंद है, क्योंकि ये शाश्वत है, ये सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम आप पर बरसता है और यही ध्यान है।